हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। काफ़ी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि एक तो अपॉइंटमेंट नहीं थी मिल रही और जिनको अपॉइंटमेंट मिल रही थी वो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर यही मैसेजेस आ रहे थे कि रिजेक्शन आ रही है, रिजेक्शन आ रही है, रिजेक्शन आ रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टूडेंट हैं, बल्कि 2 से 3 स्टूडेंट हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक स्टूडेंट की प्रोफाइल शेयर करने जा रहा हूं जिनको एम्बेसी ने वीज़ा दे दिया है। तो उनकी जो है वो मैं आपके साथ डिटेल शेयर करने जा रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज शी इज़ अ फीमेल, तो इस वजह से उन्होंने जो है ना वीडियो में नहीं थी वो मेरे साथ आ सकती, लेकिन उनकी जो है वो उनसे परमिशन के बाद ही ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि उनकी क्या प्रोफाइल थी, कैसे उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन अपनी रेडी की। सारी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूंगा, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत से लोग जो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुके थे कि ड्यूमर्स हैं कि इटली 8% वीज़ा देता है। ऐसा कुछ नहीं है, वीज़ा मिलता है, अपॉइंटमेंट भी मिलती है, लेकिन सम टाइम लेता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ। इनकी जो है वो मैं स्क्रीन के ऊपर भी आपके सामने डिटेल शो हो रही होगी। इनकी एमएस थी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में थी और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया में जो है वो एडमिशन अपना लिया था। प्रोफाइल इनकी बीएस इलेक्ट्रॉनिक थी। सीजीपीए जो था वो इनका बड़ा अच्छा था, 3.6 था। इनका स्टडी का 5 साल का गैप था। बहुत से लोग इस चीज़ को भी लेके परेशान होते हैं कि भाई स्टडी का गैप है तो क्या करेंगे। अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आपकी जो है वो लक अच्छी चल रही है तो इटली से जो है वो वीज़ा भी मिल जाता है। इनका 5 साल का जो है था वो गैप था, लेकिन वो जस्टिफाई था जॉब के साथ। अगर आपका गैप है और आपने अपनी रेलिवेंट जॉब की हुई है या जॉब कर रहे हैं, उसको अपनी फील्ड से रेलिवेंट आपने बनाकर उनको शो किया है, तो इंशाल्लाह वो आपका गैप इशू क्रिएट नहीं करता। समरी फॉरवर्ड जो इनकी हुई थी वो 12 मई को हुई थी, ठीक है। और सबमिशन इनकी जो थी डॉक्यूमेंट्स की जारीज में वो थी 13 जुलाई को। अब आप पूछेंगे भाई इनको अपॉइंटमेंट कैसे मिली? भाई वो सेम पर जो है सिनेरियो है जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2 ही मेल्स हैं, एक इस्लामाबाद वी स्टूडियो और दूसरी थी विस्टी डॉट इस्लामाबाद। तो इनके ऊपर ही इन्होंने मेल की, ईमेल के बाद ही इनको जारी से अपॉइंटमेंट मिली, जिसमें इन्होंने अपने 12 मई को डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए और 13 जुलाई को इनको जो है वो समरी फॉरवर्ड हुई थी, सॉरी, इनकी 12 मई को, और 13 जुलाई को इन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन जो थी वो जारी में सबमिट करवाई। और परसों इनको 4 अगस्त को जो है वो इनको इनका फाइनल डिसीजन मिला, जिसके अंदर इनको इटली एम्बेसी ने वीज़ा दे दिया। तो इनके जो स्पॉन्सर थे इनके हस्बैंड हैं, ठीक है। इनके जो स्पॉन्सर हैं वो इनके हस्बैंड हैं और हस्बैंड इनके एक लॉयर है। उन्होंने सिंपल अपने जो हस्बैंड थे इनके जो है वो अपने जॉब की वो लगाई थी, और जो जैसा कि इनके हस्बैंड लॉयर थे तो इन्होंने बार काउंसिल का इनके साथ जो है वो लेटर अटैच कर दिया था। अब फाइनेंशियल के ऊपर आते हैं, जो कि हर बंदे का मसला है। फिर पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया, इसमें भी मैं कुछ चीज़ एलेबोरेट कर दूंगा। इनकी जो अप्रोक्सीमेटली जो थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्होंने 21 लाख की शो करवाई थी, ठीक है, जो कि 2 मंथ से इनके अकाउंट के अंदर मेंटेन थी। लेकिन जो अकाउंट था वो 6 माह पुराना था, जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डिफरेंट इंटरवल्स में हो रही थी। टोटल जो इन्होंने जो अपने पैसे मैनेज किए थे वो इन्होंने कार्ड सेल डीड से किए थे। बट मैं आपको फिर बताने जा रहा हूँ कि इस वक्त एम्बेसी से बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आई थी कार्ड डीड्स, गोल्ड डीड और प्रॉपर्टी डीड्स के ऊपर। क्यों? उसकी रीज़न ये थी कि जो लोग प्रॉपर्टी डीड या सेल डीड या कुछ भी डीड शो करवा रहे थे वो बैंक के अंदर तो पैसे डीड की शक्ल में शो करवा रहे थे, लेकिन उनके टैक्स रिटर्न के अंदर कहीं वो कार्ड जो है पिछले रिटर्न्स के अंदर, पिछले जो रिटर्न्स के अंदर ना गोल्ड था ना प्रॉपर्टी थी, जिसकी वजह से उनको रिजेक्शन करनी पड़ी, ठीक है। तो इन्होंने जो अपनी कार्ड डीड सेल करवा जो शो करवाई थी वो इनके प्रीवियस रिटर्न में भी शामिल थी। सेकंड, जो इन्होंने कार्ड ली थी तो इनके नाम के ऊपर बायोमेट्रिक्स हुई थी, वो भी अटैच थी। उसके अलावा जब इन्होंने कार्ड सेल की तो जो सेल का एक सर्टिफिकेट होता है वो भी इसके साथ अटैच था। फिर जो गाड़ी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम पे शिफ्ट हुई वो भी सर्टिफिकेट साथ था। तो इस तरीके से अगर आप कोई डीड लगाएंगे तो फिर आपको एम्बेसी इसके ऊपर रिजेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल कैसे जो है वो शो करवाते हैं डीड के, आज अगर प्रॉपर्टी सेल की है उसके पैसे अकाउंट में तो शो हो रहे हैं एकदम से 20 लाख 25 लाख, लेकिन वो पीछे कहीं अकाउंट के आपके रिटर्न्स के अंदर वो गाड़ी पहले से मेंशन ही नहीं थी, ना ही वो आपकी गाड़ी नाम से गोल्ड है। तो जो भी चीज़ अगर आप सेल डीड बनवा रहे हैं तो अगर वो आपके प्रीवियस रिटर्न में ऐड है तो देन आप उसको 22-23 के रिटर्न में ऐड करेंगे तो वो जस्टिफाई होगा, ठीक है। सिंपल इन्होंने पे ऑर्डर लगाया था और 2 साल के इन्होंने रिटर्न्स लगाए थे और इनके जो 2023 के टोटल एसेट्स थे वो थे 5 मिलियन थे,
ठीक है। और इनकी जो इनकम थी खुद की मिसिस की, इनकी जो थी इनकम वो थी तकरीबन इधर टैक्सेबल इनकम इनकी थी तकरीबन, इन्होंने जो 1 मिलियन शो करवाई थी 1 साल की, ठीक है, 10 लाख रुपए, तकरीबन 80,000 रुपये इनकी मंथली इनकम बन रही थी। तो ये इनकी एक शॉर्ट सी प्रोफाइल थी। तो मैंने ये वीडियो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि काफ़ी लोग डीमोटिवेट हो चुके थे। डिफरेंट मेरी वीडियोस के ऊपर भी अब कुछ कमेंट्स के अंदर जो है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो खुद तो डीमोटिवेट होते हैं, वो पूरी पब्लिक को भी डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। तो जो मैं अब हमेशा से मैं यही कहता हूँ कि जो रब आपको इस पॉइंट तक ले आया ना, वो आगे भी लेकर चलेगा। कुछ लोगों को रिजेक्शन हुई है, वो कुछ बैड लक भी थी, कुछ किस्मत की भी बात होती है। तो इटली के अंदर देखें, आपकी लक भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बहुत से लोगों की सेम प्रोफाइल इन्हीं की तरह की थी, लेकिन उनको रिजेक्शन करनी पड़ी। अब ये एम्बेसी की खुद की एक साइकी है कि वो बेसिकली प्रोफाइल में देख क्या रहे होते हैं। इनकी सिंपल सी प्रोफाइल थी, वही आप लोगों की प्रोफाइल है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं वो आपको तरीके से तैयार करने पड़ते हैं। गैप है, फिर से कह रहा हूँ, उसको अपनी जॉब के साथ जस्टिफाई करें। सेकंड, जो अगर आपका इनका आइट्स भी नहीं था, हाँ इसमें मैं आपको एक चीज़ मेजर ऐड करता जो इनका आइट्स भी नहीं था। बहुत से लोग पूछते हैं ना कि आइट्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इनका आइट्स भी नहीं था, और इसके बावजूद इनका जो है वो वीज़ा ग्रांटेड हुआ है। और सेकंड जो है इनका देख लें कि इन्होंने सेल डीड लगाई थी, लेकिन सेल डीड एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लगाई थी कि जो इन्होंने कार सेल की थी वो इनके 21-22 के रिटर्न के अंदर ऑलरेडी मौजूद थी कि मेरे पास इतनी मालियत की एक कार है, ठीक है। तो उस कार को जब इन्होंने बेचा तो इसको उनका जो प्रॉफिट आया था उसको गेन की शक्ल में शो करवाया गया। तो उस पर जो है वो तरीके से अगर आप कोई डीड लगाएंगे तो वह फिर एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आपकी ऐसा जो है वो डीड लगा देते हैं जो प्रीवियस रिटर्न के अंदर है ही नहीं है, लेकिन आप उसको अपने बैंक अकाउंट के अंदर शो करवा रहे हैं, तो वो जस्टिफाइएबल नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, मोटिवेट रहेगी। तो इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखें, अपनी फ़ाइल के ऊपर अच्छे से वर्किंग करें। और मेरी वीडियोस के अंदर काफ़ी डिटेल मौजूद है। लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि ना पूछते हैं कि भाई आप बता दें। देखिए ग्रुप्स के अंदर भी ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, उसके अलावा वीडियोस में भी मौजूद है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो वीडियो है उसको ज़रा गौर से देखा करें, थोड़ी सी उसके ऊपर आप खुद से जो है ना उसको एनालिसिस करने की कोशिश किया कि आखिर में मैं क्या क्या रहा होता हूँ, ठीक है। तो लोग इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ होते हैं। टैक्स फाइलर अगर आपने होना है तो वो स्पॉन्सर्ड ही होगा आपका, ठीक है। और जो आपने सेल डीड शो करवानी है, अगेंस्ट कह रहा हूँ, अगर वो अकाउंट के अंदर है तो फिर बनाइएगा। अदरवाइज़ अगर अकाउंट में अगर आपके टैक्स रिटर्न के अंदर वो चीज़ ऐड नहीं है तो उसकी सेल डीड बनवाएंगे तो डेफिनेटली आपको माजरत के साथ जो है वो रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।